सो हाय गाइस, और आज हम एक जनरल टॉक करने वाले हैं, ठीक है, कि वाई कांट बी सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। खुद पहली बार जब हम देखते हैं इनको तो डर डर सा लग जाता है, लाइक ऑफकोर्स डर सा लगता है कि लैंग्वेज लिखे वेक्टर और डायग्राम इतना अजीब सा लगता है, तो अंदर से इंसान के डर सा आता है बिफोर यू रीड द क्वेश्चन, ओके, फिर चाहे कितना भी आसान हो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जे एडवांस में जो आते हैं, जो कि टॉप 1% के क्वेश्चन होते हैं और जिनको जस्ट टॉपर से अटैम्प्ट कर पाते हैं, बाकी तो बस छोड़ आते हैं, ठीक है। तो मेरे को ना बस एक डायरेक्शन देनी है, ठीक है, आप लोगों को, ताकि यू कैन मूव फॉरवर्ड टू दैट डायरेक्शन, ठीक है। बाकी फॉलो ना फॉलो करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। सी मैंने जो जितना भी नोटिस किया अभी तक, ठीक है, जेई फिजिक्स अभी तक दो पार्ट में बटी हुई है। जेई फिजिक्स अभी तक दो पार्ट में बटी हुई है, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला पार्ट है जो अपने आप को कहते हैं कि दैट्स सफिशिएंट फॉर जे एडवांस, ठीक है, जो बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं तुम्हारी, ठीक है, वो ऑलराइट। लोगों ने इतना बता दिया कि मॉड्यूल्स आर ओनली सफिशिएंट, ठीक है। अगर तुम्हें एक अच्छी रैंक चाहिए, ठीक है, मॉड्यूल्स आर नॉट एट ऑल सफिशिएंट, ठीक है, लोग बस कहते हैं, फिजिक्स में स्पेशली, ओके, और मैथ्स में, ठीक है। केमिस्ट्री में हो सकता है, केमिस्ट्री में होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है, बट फिजिक्स मैथ्स में दैट्स नॉट एट ऑल सफिशिएंट, ठीक है। यू नीड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नीड मोर क्वेश्चंस, यू नीड मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, ऑलराइट। सो दो पार्ट में जो बनती हुई है, पहले दूसरा पार्ट में दूंगा परफेक्टली जे एडवांस, नॉट परफेक्ट। देखो, हमें जो कोचिंग में जनरली फिजिक्स पढ़ाई जाती है ना, कोचिंग में, वो नॉट परफेक्ट वाली पढ़ाई जाती है। नॉट परफेक्ट इन द सेंस कि वो सब जे मेन्स लेवल से स्टार्ट करते, जे एडवांस के 30-40% तक ही जा पाता है, ठीक है। सिर्फ 40-50-60-70-80 30% में आजकल क्या ही मिलता है तुम्हें, नॉर्मल सी ब्रांच मिलेगी IIT के अंदर, तुम चले भी गए, ठीक है। मेटलर्जिकल, मुश्किल से केमिकल, मैकेनिकल, लोअर IITs पे, राइट, जो न्यू जनरेशन IITs है उसमें, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम खुद से हाथ पैर चलाओ, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे खुद से हाथ पैर नहीं चलाना चाहते, उनको स्पून फीडिंग करनी है, उनको सब चाहिए कि सब मिल जाए उनको सामने से, ऑलराइट। तो इससे अगर तुम नॉट परफेक्ट वाली स्टडी कर रहे हो फिजिक्स में, तो तुम ऐसे क्वेश्चन मत एक्सपेक्ट करना कि तुम कभी भी जिंदगी में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज यू नीड एक्सपोजर। एक्सपोजर इज़ वेरी मेन थिंग इन पूरी जेई की जर्नी में, चाहे मैथ्स हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो, ठीक है। तुम्हें बहुत अच्छे क्वेश्चन से एक्सपोज होना पड़ेगा पहले। ऐसे नहीं डायरेक्टली कि कॉन्सेप्ट पढ़ा, घुस गए, सॉल्व करने और हो गया, ऐसे नहीं होता, किसी भी नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता, किसी टीचर से भी नहीं होता होगा। पहले दे हैव टू रीड द थ्योरी अबाउट दैट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा उसके आसपास के, जैसे उसके टाइप के एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, देन दे गिव यू सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है जो डायरेक्टली आके तुम सॉल्यूशन ही देता जाएगा, ठीक है, उठा सॉल्यूशन दिया और सो गया, ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है। सब एक क्वेश्चन के पीछे मेहनत करते हो, टफ बनता है, ठीक है, जे एडवांस में। अगर तुम परफेक्टली जे एडवांस की तैयारी करो, देन यू कैन ईजिली सॉल्व, ईजिली। जैसे तुमने देखा होगा, मैंने 8 घंटे पहले एक INPH वाले की वीडियो डाली, ठीक है। INPH के क्वेश्चन आर नॉट ईजी, दे आर हेल टफ, ठीक है, बहुत भयंकर लेवल के होते हैं, और जे एडवांस से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, ठीक है। बट स्टिल इट टुक मी अराउंड, यू कैन से 15 मिनट्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, विच वॉज वेरी नॉमिनल, ठीक है। 15 मिनट्स तो सबको लगते हैं, तो दैट क्वेश्चन वॉज टफ, नॉट दैट ईजी, ओके। सो कैसे मैंने किया, ठीक है, तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, बस एक ही चीज़, और कुछ नहीं बकवास करनी मेरे को, वो है एक्सपोजर। सबसे पहले तुम अपनी नॉट परफेक्ट वाली स्टडी से परफेक्ट जे एडवांस वाली स्टडी पे आओ। परफेक्ट जे एडवांस वाली स्टडी इंक्लूड्स क्या, सॉल्विंग इरोडोफ, सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल बुक्स लाइक यू कैन यूज़ केपलर, आई गेस केपलर ही नाम है, क्लेपनर नाम है, क्लेपनर, ठीक है। आई पर्सनली वेंट टू क्लेपनर एंड आई फाउंड कि उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जनरल क्लास में कवर नहीं किया जाता है, वो जे एडवांस के लेवल के भी है सारे, ठीक है। तो क्लेपनर डेफिनेटली, पाथफाइंडर, ठीक है, इन सब पे जाओ, एक बार जाके तो आओ, भले क्वेश्चन ना हो, जाके तो आओ, एक बार रहो वहाँ पे, समय बिताओ उनके साथ। स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड पाथफाइंडर, आई ओपन पाथफाइंडर, वैसे शायद एक भी क्वेश्चन नहीं बना, मैं बस देख के वापस आ गया। व्हेन आई ओपन इरोडोफ, एक भी क्वेश्चन नहीं बना, देख के वापस आ गया। बट धीरे धीरे विद टाइम जब तुम उसको बार बार देखोगे, हर दिन देखोगे, समझ आएगा, अरे हाँ यार, ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी, क्या पता हो जाए, होते यू विल फुल्ली गॉट फुल इरोडोफ, फुल पाथफाइंडर, खत्म, ठीक है। तो पहले तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम जे एडवांस से टफ सवाल कर पाओगे, ना नहीं कर पाओगे, ये मेरी डेफिनेटली, ठीक है। जब तुम ये सब कर लोगे, तुम्हें होगा एक्सपोजर, भयंकर लेवल वाला एक्सपोजर, अलग लेवल पर, ठीक है। आई रिसेंटली सॉ कि क्लेपर में, क्या नाम है इसका, क्लेपनर में देवर 2016 वाला सर्कुलर वाला क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। आई गेस जे एडवांस हमने वहीं से डाला है, ठीक है, बिकॉज क्लेपनर तो काफ़ी ओल्ड चुके, या क्लेपनर ने डाला हो जे एडवांस को देख के, वो अलग बात है, ठीक है। बट मेरे साथ जे एडवांस वाले ने क्लेपनर से क्वेश्चन उठाया था, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है।
तो ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम टफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे से सॉल्व होगा, वरना कभी नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। अगर तुम बस यही पढ़ोगे ना कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऐसे रस्सी बंधा हुआ है, टेंशन बताओ, या कुछ भी, इसको ओमेगा से घुमा दिया, अब इसमें एंगुलर वेलोसिटी बताओ, सेंट्रीफ्यूगल बताओ, अगर इसमें फ्रिक्शन डाल दी, तो इन सबसे कुछ नहीं होता, ठीक है। ये दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, और ऐसे एडवांस में आ भी जाएंगे तो सभी सॉल्व कर लेंगे ना, उसमें कोई कॉम्पिटिशन में कोई फ़र्क नहीं डाल पाओगे। तो फ़र्क तब आएगा जब क्वेश्चन भयंकर लेवल का टफ हो और तुम सॉल्व कर लो, देखना फिर रैंक ऊपर आ जाएगी तुम्हारी अपने आप। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। इसको फॉलो करो एंड मेरे हिसाब से तुम भी फिर ऐसे क्वेश्चन करने लग जाओगे विद टाइम, एकदम से नहीं। ऐसा नहीं कि तुमने अभी स्टार्ट किया और एकदम से हो जाएगी, नहीं। 4, 5, 6, 7, 8 months, 1 year, 1.5 year, इट विल टेक टाइम। ओके, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम, ठीक है। आराम से जाना है अपने को, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ड्रॉपर्स को नहीं देखनी वीडियो, ठीक है। ड्रॉपर्स कैन गो ईजिली गो, दे शुड टारगेट फॉर 40-50%, ठीक है। अगर तुमने पहले से अच्छी तैयारी की है देन यू शुड गो फॉर दिस, अदरवाइज अ क्लियर नो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।